अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और मुल्क में और मुल्क से बाहर जहां जहां हमें देखा जा रहा है सबको छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे ज़रा हट के, वो हमारे एनालिस्ट जो कि हमें तज्ज़िये तबसरे देते हैं, ज़माने का हाल बताते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में क्या हाल चाल चल रहा है, कुछ चटपटी बातें होंगी। और आज हमारे पास फुल हाउस है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पे मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज, बेनज़ीर शाह, हसन निसार साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। रीमा उमर भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, नियाज़ी साहब, हम लड़कियों की ईदी कहाँ है? मैं छोटी ईदी है ना, हसन निसार साहब पूछे ना, बड़े आप आए तो सही ना ईदी लेने। अच्छा, सबसे बड़ा हसन निसार साहब, नियाज़ी साहब ने आपको बना दिए, तो ईदी कहाँ है हमारी? हमारा ऐसा भी लेते हैं हसन साहब कर लें, बच्चे आया करते हैं बुजुर्गों से ही ईदी लेने, वो थोड़ी ढूंढते फिर। बस ठीक है, अब हम अपनी ईदी का वेट कर लेते हैं। मज़हर साहब मोस्ट वेलकम। देखिए, ये कोरोनाई ईद है। अच्छा, इसमें आप घर जाएंगे तो दूसरे या तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे या पहचानने से इनकार कर देंगे। अच्छा, वैसे ये मुख्तलिफ है थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो क्योंकि इस ईद में ना आप गले मिल सकते हैं, लेकिन ना नए नोट छप रहे हैं। मज़हर साहब, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर है, लेकिन जो दिलों के राब्ते हैं ना, फाइनेंशियल डिस्टेंसिंग भी है। फाइनेंशियल डिस्टेंसिंग हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ईदी होनी चाहिए इस दफा। हसन साहब हमें भेजेंगे तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। बस ठीक है, हसन साहब ईदी हो जाए, शो के बाद हो जाए। इजी पैसा इज आल्सो डेंजरस। अच्छा, सबसे पहले रीमा के पास चलते हैं। रीमा, ठीक है जी, बिल्कुल। रीमा की स्पेशल ईद है। रीमा की बड़ी स्पेशल ईद है क्योंकि रीमा के पास एक छोटी सी बेटी भी है इस ईद पे उनके साथ। तो रीमा, किस तरह से आपने अपना दिन गुजारा और किस तरह मुख्तलिफ रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? थैंक यू, ईद मुबारक सबको, खैर मुबारक, सब पैनलिस्ट को, आपको भी। एक्चुअली अभी वो इतनी छोटी है कि इतना मुझे फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ही जेंटल काम बेबी है, सोती रहती है और खेलती रहती है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं लग रहा। ज़्यादा फ़र्क मुझे लग रहा है मेरी वालदा, कुछ महीने पहले उनका इंतकाल हुआ, उनका ना होना इस ईद से, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा डिफरेंस है। और ऑफकोर्स कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते, उस तरह की ईद जिससे हम सब यूज्ड टू हैं वो इस बार नहीं है, तो मेरा ख्याल है सबके लिए एक बहुत ही मुनफरिद सी ईद है ये। बिल्कुल अग्री। अच्छा हसन निसार साहब, जिस तरह से रीमा ने भी पॉइंट आउट किया है कि थोड़ी मुख्तलिफ ईद है, गो कि हम खुशी बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो जो एक फिजिकल राब्ता था वो मुनक़ता हो गया है। दिलों के राब्तों को किस तरह से जोड़ा जाए? पता नहीं दिलों के राब्ते यहाँ कितने जेन्युइन थे। पहले मेरे जैसे आदमी का सिलसिला, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब चूँकि मुझे जानते हैं, मेरा इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मेरे लिए तो वही है कि सारे दिन भी एक जैसे, सारी रातें एक सी, मुझे कोई नॉर्मली फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपने किताबों के साथ अपना दिन गुजारा? हाँ, मेरा दिन नहीं, मेरी उम्र गुजर गई है किताबों के साथ। नहीं, अभी बहुत उम्र पड़ी है। हसन साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? नियाज़ी साहब, आपका दिन कैसा गुजरा? आपको खाने पकाने का भी बड़ा शौक है, कुछ पकाया आपने फिर? ये आपको लीना किसने कह दिया कि मुझे खाने पकाने का ये शौक है? पूरा तो रमजान की वजह से मैंने पहली बार जिंदगी में कुकिंग की है। नहीं, नियाज़ी साहब से पूछ रही हूँ। नियाज़ी साहब से पूछ रही हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसमें तो जाहिर है कि जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। देखिए जी, मुझे खाने पकाने भी आते हैं, शौक भी है, लेकिन मेरे खाने पकाने का जो है वो तंग आमद बजांग आमद, जब सारे लोग नाकाम हो जाएं या अवेलेबल ना हो तो मैं हर वक्त मुयस्सर होता हूँ खाना बनाने के लिए। तो ईद के दिन तो और पाकिस्तान में ख़ुसूसन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस काम के लिए मुझसे बहुत बेहतर, इंतहाई स्किलफुल एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं हर तरह का खाना बनाने में, अनवा इकसाम के। मैं पुलाव खाता नहीं हूँ, लेकिन पुलाव ज़रूर बनता है हमारे इस छोटी ईद के ऊपर, और इस तरह की चीज़ें जो है, शीर खोरमा है, बनता है, ज़ारा वो मुझे नहीं बनाना आता, लेकिन बनता ज़रूर है, तो वो मैं नहीं खाता हूँ। मुंह में पानी आ गया मेरे सुन के। आपको पता है उम्र के तकाजे हैं। मेमन, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रोल रिवर्सल भी हुआ है। अब बेगमात दूसरे काम करती हैं, ऑफिस के कामों में होती हैं, या फिर ड्यूटीज़ बट गई हैं दोनों मियाँ बीवी में। तो क्या आपने अपने मियाँ साहब से कुछ काम करवाया इस दफ़ा, कुछ बनवाया?
बिल्कुल लीना, हम लोग तो दोनों रहते हैं, 2 लोग ही हैं और हमने अपने कुक और जो सफाई वाले हैं उनको हमने लीव दी हुई है, तो इसलिए फिर खाना भी खुद बनाना पड़ता है, सफाइयाँ भी खुद करनी पड़ती है। तो एक हफ्ता उसका होता है बिलाल का कि वो सफाई करेगा, एक हफ्ता मेरा होता है कि मैं सफाई करूंगी। खाने जो है वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि अगर मैं सालन का मेरा दिल कर रहा है, मैंने वैसे लॉकडाउन में बाय द वे कुकिंग सीखी है, मुझे कुकिंग नहीं आती थी इससे पहले, सिर्फ मैं ऑमलेट बना सकती थी और चाय, लेकिन लॉकडाउन में मैंने काफ़ी डिशेज सीख ली हैं। तो जी कैसे सीखी? यूट्यूब ट्यूटोरियल से? नहीं, मेरी खाला जो है वो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने उन्हें कहा आप प्लीज़ मुझे वॉइस नोट भेजें, सारी रेसिपीज में जो भी, मतलब मैंने जैसा कीमा बनाना था मैंने कहा मुझे बताया। कड़ी जो है, हमारे एक दोस्त है अशर, वो जियो में भी होते हैं, अशर से मैंने कहा कि मुझे ज़रा कड़ी की रेसिपी भेजो, फिर उसने भेजी, मैंने वो फिर ट्राई की, वो अच्छी बन गई। बाकी भी कोफ्ते कुछ मैंने अम्मी से पूछ ली चीज़ें, तो वो सारे वॉइस नोट्स के ऊपर जो है ना रेसिपीज जो शेयर हो रही है उससे मैंने खाने पकाने सीखे। तो लेकिन वो खाने बिलाल को बनाने मुझसे पहले के आते थे, कभी उसने बना के खिलाए नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन में मुझे उसके हाथ का खाना भी नसीब हो गया और उसको मेरे हाथ का खाना। ये बड़े मजे का लगा मुझे। आप वॉइस नोट्स के ऊपर भी अब सीख सकते हैं खाना बनाना। मज़े साहब, आपका दिन कैसा रहा? मैं तो सुबह उठ के मतलब चाय बनाना हमेशा से मेरी आदत है कि मैं खुद ही चाय बनाता हूँ, खुद ही। अपने लिए या घर वालों के लिए भी? नहीं, अपने लिए बनाता हूँ ज़्यादातर मैं, क्योंकि मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ, बहुत आज से नहीं, स्कूल के ज़माने से। कितने अर्ली राइजर? मैं उठ जाता हूँ 7 साढ़े 7 बजे। अच्छा। उठ जाता हूँ 9 बजे तक, अखबार पढ़ लेता हूँ, कोई पीस लिखना हो लिख लेते हैं, उसमें चाय बना। अर्ली कहते हैं सर मेरा अली यही है मेरा अली यही है लेकिन क्या बात है, बिल्कुल इसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें। लेकिन सर फिर सोता मैं नॉर्मल है भाई। नहीं सर, मैं ओ भाई अर्ली तो कोई सर, ये कराची का अर्ली और पंजाब के अर्ली में फर्क होता है। दिन चढ़ जाता है ना 12 बजे के बाद, ये मुझे लगता है हुआ सर कराची मेरे लिए वैसे अर्ली है, मैं तो 10 बजे से पहले नहीं। मैं यही कहने लगी थी, मुझे लगता है कि जनरेशंस के दरमियान अर्ली का फर्क है, टाइमिंग्स का फर्क है, क्योंकि मेरा अर्ली तो 10 बजे तक होता है, 10 साढ़े 10 तक। बाकी खाना बनाना जो है वो हमारी वाइफ इतनी एक्सपर्ट है कि बच्चों को किसी कुक का जो है वो ठहरी नहीं सकता, क्योंकि उनको किसी कुक का खाना अच्छा ही नहीं लगता बच्चों को, लिहाजा वो तो सारा। बाकी बातें बनाना कोई मुझसे सीख ले वो तो मेरा ख्याल है हम सब इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं। बेनज़ीर, आपका दिन कैसा गुजरा? और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, तैयारी शयारी की हुई है, ये खुद से सब कुछ डिसाइड किया या फिर अपने हस्बैंड से आपने कुछ हेल्प ली? हस्बैंड से तो कोई मैंने हेल्प नहीं ली और ना ही मैं कभी पूछती हूँ। अच्छा। ये मैंने अपने लिए तैयार हुई हूँ। मैंने तो इस ईद पे ये फैसला किया था कि बिल्कुल भी घर से, मैं तो वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलती, जब कभी रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, ऑफिस आना पड़ता है तो मैं आती हूँ, पर अदरवाइज मैं बहुत स्ट्रिक्ट, मेरे घर में गाइडलाइंस हैं कि घर से नहीं निकलना, जितना भी हो सके एहतियात करें, तो मैं तो यही करती हूँ। और जैसे मैमल को फिर भी थोड़ा बहुत कुछ आता है पकाना, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो है। मैं अगर 1-2 दफ़ा कोशिश भी की है तो उसके बाद मेरे शौहर ने कहा है कि आप रहने दें आप ना करें इतनी मेहनत। अच्छा, लड़कियों के लिए मैं इससे बेहतर के पैसे ज़ाया करूँ, मैंने कहा मैं गिव अप ही कर दूँ। अच्छा, लड़कियों के लिए थोड़ी इसलिए भी मुख्तलिफ है, वैसे रिवायती तौर पे हम चांद रात जाते थे, चूड़ियाँ लेना, मेहंदी लगवाना, कपड़े लेना, तो अब वो नहीं हो सका। लेकिन आई थिंक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि जो पैसे सेव किए हैं उससे किसी की मदद। महमद, देखिए अलीना, मैं तो अपने पुराने कपड़े पहन के बैठी हूँ। थोड़ा सा लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ कि बाहर के खाने नहीं खाए तो थोड़ा सा वज़न कम हो गया, तो पुराने कपड़े फिट आ रहे हैं। वैसे भी है इस ईद के ऊपर तो ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करना था ना कुछ और करना था, बिकॉज द थिंग इज कि कोरोना है तो आपको वैसे भी केयरफुल होना चाहिए। और सदका ज़कात तो देखिए वैसे ही करना चाहिए, ईद हो रमज़ान हो, उसके अलावा भी पूरा साल ही करना चाहिए। कोरोना में तो खास तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो आई थिंक वी शुड ऑल हेल्प पीपल। चूड़ियाँ वगैरह तो मेरे पास बहुत पुरानी, मैंने पूरा एक रखा हुआ है क्रेट भर के चूड़ियों का कितने सालों से, तो वो उसी से निकाल नगूल के पहन लेते हैं अगर दिल करे। नहीं करता तो ना पहने। बच्चों के लिए जरा मुश्किल ईद है क्योंकि उनको जरा शौक है, वो ईदी जमा करते हैं दोनों, अपने वो एक एनवेलप्स उन्होंने रखे हैं, उसमें वो जमा करती रहती हैं। लेकिन इस बार अब वो ना किसी के घर जा सकी हैं, तो अब मेरे ख्याल से मुझे और मेरे शौहर को जरा महंगी ईद पड़ गई है शायद। तो आपको रिलेटिव्स ने ट्रांसफर नहीं किए बच्चों के पैसे? हाँ, ये जो सारे पैनलिस्ट हैं यहाँ पे
में डोनेट करना चाहे मेरे बच्चों को, दीदी मैं बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट करती हूँ। पैनलिस्ट के बच्चों की यही opinion है। मेरे बच्चे नहीं है, मैं खुद बच्ची हूँ, मुझे देखे। मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे बड़े हो, मेरी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। चूंकि आपने अपनी ईद किसी को नहीं देनी, तो हमें वो सारी ईद अब हमें ही देंगे आप। वो कल से उन्होंने अपना और मेमन की रीमा की बेटी की तो पहली ईद है। रीमा की बेटी को हम जरूर ईद देंगे, बेटी तुम्हारी डेफिनेटली। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड की कलेक्टिव ईद ही होगी। अच्छा, पाकिस्तान में तो होता है ना, सब एक दूसरे से मिलते हैं, घरों में जाते हैं, तो थोड़ी ईद मुख्तलिफ होती है, गहमा गहमी अलग होती है। तो रीमा, आपको कुछ ज्यादा फर्क लगा है इस दफा या नहीं, वैसी ही है पुरानी ईद जैसी? कुछ स्पेशल बनाया, कुछ किया, या फिर आपके हस्बैंड ने आपको पैम्पर किया इस दफा? अरे मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है बचपन से, और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड को भी, हम सबको खाना बनाने और खाने का बहुत शौक है। तो इस दफा क्योंकि हम घर ही थे, तो हमने बहुत सी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई की। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरी वालदा के इंतकाल के बाद वो बनाती थी ज़्यादा देसी खाना, उनका पुलाव और उनकी कढ़ाई और उनके वो खाएं, तो हम लोगों को लगा वो इस दफ़ा नहीं बनाते, तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई घर पे और लोगों के साथ भी शेयर की। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कुकिंग, और साथ लोगों के करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कूल थिंग। अच्छा, अब ईद की बातें बहुत हो गई, ये खुशियाँ तो हम बांटते ही रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने लोगों से पूछा कि जी कोई सवाल जो आप हमारे पैनल से करना चाहते हैं, आपका फेवरेट कौन है? तो उन्होंने हमें कुछ सवालात भेजे, मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ा सा आपसे पूछे। हसन निसार साहब, जान की अमान पाओ तो अर्ज करूँ, आपसे किसी का सवाल है कि आप इतना गुस्सा क्यों करते? नहीं, गुस्सा मैंने आई डोंट थिंक मैंने कभी गुस्सा किया। लोग कहते हैं आपकी तंजीम में बड़ा गुस्सा। आई डोंट नो, यू आर द फर्स्ट वन। This is not my question. This is someone from the social media. तंजीम की बात छोड़े, वो सवाल ही इस तरह के होते हैं। इनका सारी हो तो ऐसी हो, जो हसन निसार साहब ने आज बता दिया है। ये अपनी मिसाल आप है, और देख लें कि अपनी कितनी भाईजान को कितनी खुशफहमी है, इतने नरम खूह हैं कि इनके घर में मैं जिसमें तकलीफी से जाता हूँ, मेरे जाते पर जलते हैं। पहले पूछता हूँ कि साहब का मूड कैसा है, वो कहते हैं साहब स्माइल कर रहे हैं। फिर मैं सीना चौड़ा करके अंदर आ जाता हूँ। भाभी से पूछता हूँ साहब क्या कर रहे हैं, साहब के करीब ना जाएं, इस वक्त साहब के करीब कोई नहीं जा रहा। हफीज भाई, आप ही जुर्रत कर सकते हैं साहब के पास जाने की। इनके सारी देखिए भाईजान की, लगता है कभी गुस्सा कभी करीब से फटका ही नहीं है बेचारों के। इसमें बड़ा न्याजी साहब अपना मलका बर्बाद हो गया है पाकिस्तान के सेलिब्रेट यंग मैन। देखिए, इस पे मैं एक बड़ा मजे का वाकया सुनाऊं आपको। वसतुल्लाह खान और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हो या मुझे असैसिनेट कर रहे हो? ये देखिए, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपने शुरू से कहा आपके बेस्ट फ्रेंड मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं, बिल्कुल ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। आप लोग भी मेरी कैरेक्टर बिल्कुल ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो महीनों घर से नहीं निकलता यार। जो शोहरत आपने जान के साथ हासिल की है, दिल जमाई से हासिल की है, उसको भला हम क्यों दागदार होने दें? हसन साहब, वैसे आप क्यों बाहर नहीं निकलते? ये कोई क्यों पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी कि सोशलाइज नहीं करते अमूमन? अच्छा ठीक है, मजर अब्बास इब्ने अरबी बन चुके हैं, मजर अब्बास सूफी बन चुके हैं, सूफी इब्ने अरबी। नहीं, कोई ये देखो ठीक है, रिलेशनशिप है नहीं है यहाँ कोई। अच्छा मजर अब्बास साहब, ये बताएं कि अगर आप एनालिस्ट ना होते तो आप क्या होते? मैं शायद क्रिकेटर होता। क्रिकेटर? हाँ। आप खेल चुके हैं क्या? जी, मैं कॉलेज तक खेल चुका हूँ। लेकिन अभी जब न्याजी साहब हसन साहब के मुतालिक बता रहे थे, तो मुझे अपनी एक खाला का वाकया याद आ गया। वो मैं और वसतुल्लाह बड़े पुराने दोस्त हैं, तो वो वसतुल्लाह घर आए हुए थे। खाला हमारी मूडी सी हैं वो, तो खाला ने उनसे कहा कि उस ज़माने में VCR वगैरह चलता उसका ज़माना था। उन्होंने कहा जाओ वसत सामने कोई अच्छी सी फिल्म ले आओ। तो खैर वो वसतुल्लाह जो है बाहर गए, फिर थोड़ी देर में वापस आए, बोलने लगे कि खाला से हमारी कहने लगे कि देखें जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूँ वैसे ही रहिएगा,
ये ना हो कि मैं कैसेट लेकर आऊँ और आपका मूड ख़राब हो जाए। और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। तो अच्छा। बाकी हाँ, क्रिकेटर मेरा ख्याल है, क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, कॉलेज के लेवल तक खेली भी, तो शायद हो सकता है मतलब क्रिकेटर, ये तो वैसी ही बात है। लेकिन ये कि जर्नलिज्म मेरा पैशन रहा है बहुत पहले से, और उसकी वजह ये कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हसन साहब, ठीक है, मज़े साहब क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हसन साहब, न्याजी साहब, महमल, बेनज़ीर, रीमा क्या बनना चाहती हैं अगर एनालिस्ट ना होती? ये ब्रेक के बाद जानेंगे। टेक अ ब्रेक। बड़े मज़े की बातें यहाँ पे हो रही हैं हमारे एनालिस्ट से, और कुछ पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें भी हो रही है जो इससे पहले थोड़ा सा। एनीवेज, हम अपने एनालिस्ट से जानते हैं कि भाई क्या होते अगर एनालिस्ट ना होते। न्याजी साहब, आप क्या होते? एक्टर, अदाकारी का शौक है? वैसे जिंदगी में जब बंदा बिल्कुल बचपना होता है और आप एक फैसिनेशन में रहते हैं, तो उस वक्त तो कुछ भी सोच सकते हैं। आप टार्जन भी बन सकते हैं, आप स्पाइडरमैन भी बन सकते हैं, आप एक्टर भी, बहुत बड़े हीरो आइकॉन्स होते हैं जिसको देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एक चीज़ तो अपने बारे में हतमी कहता हूँ, अल्लाह के फजल और करम से जब अपनी ज़िंदगी को मैंने लुक बैक, तो जो काम मैंने किया है, मैंने किया बड़ा सीरियसली है। मैं कॉलेज में मुझे क्रिकेट क्रेज़ था, इतना था कि मैं और कुछ नहीं किया। फिर मैं उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया। कज़न को आइडियलाइज किया आपने? नहीं, कज़न मेरा आइडियलाइज नहीं था क्योंकि मेरे से वो 2 महीने छोटा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उसको आइडियलाइज करने के लिए मैं आपको बड़ा करना पड़ा मुझे। हसन साहब से सीरियसली इन्होंने प्रमोट किया मदद साहब, उसको आइडियलाइज करने के लिए। वो मुझे छोटा है, वो मेरे बाद में उसे बड़ा होना था। 2 महीने? अच्छा, तो चलो 1.5 महीने कर ले। न्याजी साहब, वैसे अगर छोटे का मतलब छोटा ही होता है। ऐसा कुछ हो सकता था कि आपको भी कोई वजारत मिलती, आपको भी हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व देखते? मैं आपको बताऊं बात सर, वो कहीं हफीजुल्लाह न्याजी तो नहीं बनना चाह रहा? कुकिंग की जी, आप कुछ पूछ रही थी? मज़े साहब पूछ रहे हैं कि आपके कजन कहीं न्याजी साहब तो नहीं बनना किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कज़न को इतना टाइम मिला ही है ज़िंदगी में। वो भी बेचारा नौकरी में क्रिकेट में फंस गया, बड़ा डेडिकेटेड क्रिकेटर था। न्याजी साहब, ये बताएं, जितना मैंने उसको ये बताएं कि कोई पॉलिटिक्स का शौक है आपको? ऐसा था कि अगर आप एनालिस्ट ना होते तो हम आपको कहीं वजारत में देखते, कोई स्पोक्स पर्सन होते आप किसी के, बल्कि अपनी वजारत होती है। मेरा जो उठान है ना, उठान मेरा लेटर स्पिरिट में पॉलिटिक्स में हुआ है, क्योंकि मैं अब कुछ हुआ हूँ तो स्टूडेंट्स यूनियन में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मैं उनके टॉप पोजीशन में मैं इलेक्ट होके वहाँ लिया। और 77 की मूवमेंट में जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने एक्टिवली पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक पार्टिसिपेट किया। लेकिन नेटशेल ये है कि मैंने तब भी अपने बारे में फैसला किया था कि पॉलिटिक्स, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, वो मेरी फील्ड। जल्दी से पूछते, बेनज़ीर से पूछते, बेनज़ीर आप क्या होती हैं? कि आपके साथ बैठ के सियासत के ऊपर तबसरे करूं। जबरदस्त। मैं एंड वी लव यू फॉर दैट। मुझे शौक था, मैंने कॉलेज में पेंटिंग की थी, थोड़ी सी एनसीएमए में थी थोड़ी देर, तो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। और अभी जब से ये क्वारंटीन शुरू हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तो मैंने थोड़ी सी दोबारा से ड्राइंग और पेंटिंग करना शुरू कर दिए। लेकिन आप मुझे ये नहीं कहिएगा कि मुझे अपनी पेंटिंग दिखाएं, क्योंकि फिर आप शायद ऐसे कहें कि शुक्र है आप ना नहीं बने पेंटर। नहीं, आप तो हर फॉर्म में अच्छी होती है। मैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। लेकिन मैं आपको मैं वैसे एनालिस्ट हूँ, मैं बड़ी जूनियर एनालिस्ट हूँ, मैं रिपोर्टर, मैं अपने आप को अभी भी रिपोर्टर ज़्यादा कंसिडर करती हूँ। मैं रिपोर्टिंग का मुझे शौक है। मज़र साहब को एक्चुअली शायद ये बात नहीं पता, पर मैं मज़र साहब का करियर बहुत देर से फॉलो कर रही हूँ। जब वो AFP में भी होते थे तब से मैं उनकी स्टोरीज फॉलो करती आ रही हूँ। रोल अच्छा, मेरा अगला ये सवाल होना था कि आप लोग रिपोर्टिंग की बात होती। अच्छा महमल, जल्दी से आप क्या होती अगर एनालिस्ट ना होती तो? मैं शायद फिर जिस तरह बेनज़ीर ने पेंटिंग की बात की, मुझे बचपन के अलावा खैर मैंने पेंटिंग दोबारा नहीं की, लेकिन मुझे शौक बहुत है पेंटर बनने का। और दूसरा इंटीरियर डेकोरेटिंग का मुझे बहुत शौक है, तो शायद मैं इंटीरियर डेकोरेटर होती। रीमा, आप क्या होती?
फिल्म्स का, ड्रामास का, प्लेस का बहुत शौक है और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था यूनिवर्सिटी तक। तो मेरा ख्याल है मैं कुछ सीखती एक्टिंग और थिएटर करती। अच्छा, हसन निसार साहब, आपको किस किस चीज़ का शौक है? नहीं, ये चंद साल पहले मुझे जब ये अपग्रेड हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर यूनिवर्सिटी बनाया, तो मुझे इनवाइट किया गया और मुझे मेरा फॉर्म दिखाया गया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन फॉर्म। उस पे था एक कि जी वो मुस्तकबिल में, तो मैंने लिखा था राइटर। मैं तो आई वाज वेरी क्लियर। जर्नलिज्म में तो मैं आ गया कि राइटर एज सच तो को प्रोफेशन एज सच है नहीं है, तो जर्नलिज्म तो बस एक क्रॉलरी के तौर पे है। अदरवाइज मैं जर्नलिस्ट तो कभी भी नहीं रहा फॉर दैट मैटर। अच्छा, रिपोर्टिंग, न्यूज रूम वगैरह, मैं इस दुनिया से वाकिफ नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, एक छोटी सी स्काई लैब धनक से करियर शुरू किया तो बस वो चल सो चल। जबरदस्त। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और मजे मजे की बातें करेंगे। हम यहाँ पर कुछ ज़रा हट के बातें कर रहे हैं अपने एनालिस्ट से। मज़हर बाज साहब, अभी लॉकडाउन रहा है और है भी, गो के नरमी हो गई है, लेकिन इस लॉकडाउन से कोई एक बात जो आपने सीखी हो और आप समझते हैं कि आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? देखिए, बहुत कुछ सीखा है। मुझे नॉर्मली सुबह उठ के बड़ी छींकें आती थी और ये आपने लॉकडाउन और मैंने महसूस किया इस चीज़ को कि वो ये पिछले 2-3 महीने से वो तकरीबन रुक गई, या एक आध कभी कोई आ जाती वो है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो रेगुलर हाथ धोने वाला अमल है, इससे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा विजिबल है और ये मेरा ख्याल है लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हम नहीं बनाते। इससे आपको पेट की बीमारी कम से कम होगी और इससे बहुत सी चीज़ें मुझे फील हुआ इन चीज़ों से कि क्योंकि चले आपने एक मरतबा सुबह उठ के हाथ मुंह धो लिए, फिर कभी दोपहर, वो वरना हम केयरलेस लोग हैं और जर्नलिज्म में और रिपोर्टिंग में तो वैसे ही इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये आदत बना लेनी चाहिए कि हाथ हर घंटे 2 घंटे बाद धोने से सिर्फ यही नहीं होता, आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को महफूज कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर आप मुंह पे हाथ फेर लिया, कभी छींक आ गई तो आपने हाथ नहीं धोया, ऐसे ही यूँ कर लिया। इस चीज़ को अगर मैंने फील किया है इतने 2-2.5 महीने में कि इन चीज़ों से सिर्फ हाथ धोने से, बाकी सब छोड़ दें, ये मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना ये छोड़ दें, सिर्फ हाथ धोने का जो अमल है उसके बेइंतहा फ़वाइद हैं उन चीज़ों के। और मेरा ख्याल है कि इसी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, इन चीज़ों को हमारे। और इसमें कोई अलग बात है कि हम बाद औक़ात हमारे जो ख़ासतौर पे गरीब लोग हैं उनके लिए ये कि हाथ धोने जाएं तो कहाँ जाएं। हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से रूटीन्स चेंज करनी चाहिए या क्या मुख्तलिफ हो रहा है अब लॉकडाउन के साथ। जैसे बेनज़ीर भी बता रही थी, बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेनज़ीर, कितना मुश्किल है मदर्स के लिए? एक तो लॉकडाउन, ऊपर से रूटीन्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं, ईद है, तो मैनेज करने में बड़ा मुश्किल हुआ होगा। वर्किंग मदर्स के लिए लीना ऐसे ही होता है। मेरे लिए तो अब क्योंकि मैं घर से भी काम कर रही होती हूँ तो कभी कभी ऑफिस आती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है ऑफिस में, क्योंकि मी टाइम मिलता है आपको। चीखे में मारे होते हैं तो कभी किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो कभी कोई रो रहा है, ऊपर से घर पे अब सफाई भी खुद करनी पड़ती है, फिर काम भी करना पड़ता है। बड़ा मेंटल प्रेशर होता है। मेरे ख्याल से हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं वर्किंग मदर्स पे, बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है इस क्वारंटीन में और इस लॉकडाउन में घर पे काम करना वर्किंग मदर्स के लिए। वैसे भी अगर लॉकडाउन भी ना हो, वैसे भी वर्किंग मदर्स जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क कर रही होती हैं, फ़ोन पे लगी हुई होती हैं। इस बच्चे ने स्कूल जाना है, उस बच्चे ने स्कूल से खाना खाना है, तो ये कॉन्स्टेंट हमारा तो लाइफ का ये मेरे ख्याल से एक कॉन्स्टेंट एक हिस्सा है। अच्छा रीमा, आपको शॉपिंग का शौक है या चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब कुछ रिवायती लड़कियों वाली चीज़ें करनी? है मेहंदी का खास तौर पे, मेहंदी का मुझे बहुत शौक है। वो मैंने बहुत मिस किया इस ईद पे कि मैं नहीं लगवा सकी। वो कोई शादी हो, ईद हो, वैसे भी कभी कभी मैं मेहंदी लगवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अमूमन कहा जाता है ना, क्योंकि ओल्ड फैशन वाली जिसकी स्मेल होती है ना। अच्छा, अमूमन क्योंकि कहा जाता है ना कि मॉडर्न लड़कियों को पसंद नहीं है ज़्यादा मेहंदी या चमचम, चमक धमक, वो तैयार नहीं होती ज़्यादा। मुझे चमक धमक नहीं पसंद, ग्लिटर वगैरह मुझे नहीं पसंद। मुझे सोबर कलर्स पसंद है, अर्थी कलर्स जो जैसे रेड, ब्लैक, इस तरह के। लेकिन चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी, ये तो मुझे बहुत पसंद। अच्छा, अपने बारे में एक बात बताएं जो किसी को भी नहीं पता।
मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी मेरी जिंदगी का एक आपको भी हाँ, मेरी जिंदगी का जो होता है ना आपकी बकेट लिस्ट, वो है कि मैं शाहरुख खान से मिलूं। और मुझे किसी से मिलने का उस तरह से नहीं, स्टार स्ट्रक मैं नहीं होती, लेकिन शाहरुख खान इज जस्ट वन सच पर्सन कि काश मैं उनसे मिल सकूं। क्या बात है। मैंने उनका एक साथ चलेंगे हम में, वो साथ ना नीचे से जो निकलते हैं ना, वो जो उनका इफेक्ट होता है, उस तरह निकले थे मेरे से 6 feet away from me। सो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट था मेरा ख्याल है। नहीं, आई कैन इमेजिन। अच्छा, ह्यूज शाहरुख खान फैन। देखने की बात हो रही है तो पूरे रमजान में अर्तुगरुल का बड़ा चर्चा रहा, पीटीवी पे आ रहा था, सब लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। मैमल, आपने देखा है? नहीं यार, मुझे इस तरह के तो खैर मैं टर्किश सोप्स में वो मेरा सुल्तान मैंने हल्का फुल्का देखा था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपनी दोस्त के घर जाती थी, उसकी बेटी को बड़ा शौक था, वो हर वक्त लगा के बैठी होती थी। तो मुझे टर्किश सोप वगैरह का खास शौक ड्रामास का है ही नहीं शौक। मैंने देखनी हो सीरीज वगैरह तो मैं अंग्रेजी सीरीज प्रेफर करती हूँ, या नेटफ्लिक्स और अमेजोन और इस तरह की। मैं ये नहीं मुझसे देखे जाते। अच्छा हसन साहब, आप तो एनालिस्ट के गुरु हैं, आप अगर एनालिस्ट में से किसी एक को पसंद के लिए चूज करें तो किसको करेंगे? किसको पसंद करते हैं? किसका तज्जिया बड़े गौर से आप सुनते हैं? यार ये मिस्त्रियों वाला काम है, जैसे कसाई को कहो कि ये पुट की बोटी है, ये चांप है, इसलिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी, काम में ही दिलचस्पी नहीं है इसमें। मैं तो फंसा हुआ मार खा रहा हूँ। आई नेवर वांटेड टू। तो मुझे ये तजिया तुजिया और ये सीनियर तजिया पैदा होता है, वो सीनियर तजिया वो गरीब सा ही है। ये धंधा ही बड़ा अजीब है, ना नतीजा इसका निकलता है, ना कुछ सर होता है, ना पैर होता है। पता नहीं कहाँ से सवाल लेके आ जाते हैं। ये कसाई वाला काम है। अच्छा। उठे इरादा, ये गर्दन का गोश्त है जी, ये चाप बना दो, ये प्लान है, इस तरह। न्याजी साहब, क्लरिकल सी अच्छी तो हमने बातें की हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, दो हमारी एक्टिंग फ्रेटर्निटी के बड़े अच्छे सितारे का अहद ख़त्म हुआ। इरफान खान एक तो, दूसरा ऋषि कपूर साहब, दोनों इंतकाल कर गए। आप लोगों ने तो यकीनन इनको बड़ी फॉलो किया है, देखा है, तो क्या समझते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं इन लोगों से, और किस तरह से आप लोग इनको देखते थे और पसंद करते? थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं बड़ा जिसको कहना है सिलेक्टिव रहा। गलत आदमी से पूछ रहे हैं। तो चुनाचे जो मेन स्ट्रीम जो है आपसे पूछ रही हूं, ये मुझे बाय पास ही कर गई है। आपने गलत बंदे से पूछा है, इसके लिए देखा ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे बैठे थे, आप सबको आपने नजरअंदाज कर दिया। देखा ही नहीं कुछ भी भाई, जिनकी स्किल अच्छा है सिलेक्टिव नहीं। मुझे सिलेक्टिव नहीं भाई, नहीं देखा ही कुछ नहीं। जो ये रीमा से पूछा सवाल, ये सवाल हसन साहब से पूछने का। कंटेंशियस कोई फिल्में ऐसी है जो कंटेंशियस इशू है, जिनको कंट्रोवर्सी है, या जिनको कोई सोसाइटी में इम्पैक्ट छोड़ा है, जैसे आपने न्याजी साहब का इम्पैक्ट छोड़ा। न्याजी साहब वेंट आउट करने के लिए करते क्या है? गलत बंदे से बात कर रहे हैं जी। आप वेंट आउट करने के लिए फिर क्या करते हैं? और न्याजी साहब ने एक फिल्म नहीं देखी होगी जिंदगी में, मुझे पता है। हसन साहब आपने देखी है? और 5000 काम है। हसन साहब ने बहुत देखी है। हसन साहब ने फिल्मी मैं देखे एक वक्त आता है, और पिछले 2 दहाइयों से ये हसन साहब या मदन अब्बास साहब इसका अंदाजा कर सकेंगे। ये जो यूथफुल है उनको नहीं पता चलेगा। एक वक्त के बाद आता है, आप ये देखते हो कि ये मैं फिल्म देखूं या ना देखूं, ये मैं किताब पढ़ूं या ना पढ़ूं, कौन यूथफुल, ये मैं कौन असल में बात होती है, आपने अक्सर चीजों से आपने जिंदगी से गुजरी होती है, कोई ना कोई हिस्ट्री पड़ी होती है, तो आपको ये पता होता है कि वक्त नहीं जा रहा। मैं जिंदगी में पहली बार हफीजुल्लाह को झूठ बोलते हुए देख रहा हूँ। ओए ओए, मैं जिंदगी में पहली बार हफीजुल्लाह को झूठ बोलते। He has nothing to do with these things. हसन साहब ने सच बोल दिया। He has nothing to do with these things. अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं इरफान खान से कराची में मिला था। अच्छा, मैं इरफान खान से कराची में मिला था जब कारा इन्हें तो सिनेमा के स्पेलिंग नहीं आते होंगे। जब कारा फिल्म फेस्टिवल यहाँ होता था, कराची में होता था, हसन जैदी ऑर्गेनाइज करते थे, तो उसमें एक मरतबा इरफान खान भी यहाँ आए थे। तो उस वक्त इरफान खान से मुलाकात का मौका मिला, और इंतहाई नफीस आदमी, बहुत ही वैसे अपना रिजर्व रहे, ज़ाहिर है वो खैर उस वक्त माहौल ऐसा था, लेकिन
ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनसे मिला हूँ बराह रास्त। दूसरा ये कि फ़िल्मों के हवाले से हाँ, मुझे फ़िल्में देखने का भी शौक़ है, ड्रामे भी देखने का शौक़ है। ये ड्रामा मैंने नहीं देखा, अच्छा वो इसमें, लेकिन एक मज़े की आपको बात बताऊं कि कुछ अर्से पहले हमारे इसी जो रेटिंग फर्म्स होती हैं उनमें से एक फ़र्म के हमारे एक साथी ने बुलाया। उन्होंने कहा कि ये 2-2.5 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि मैंने एक सर्वे करवाया था खैबर पख्तूनख्वा में रेटिंग्स के कौन कौन से शोज़ वहाँ देखे जाते हैं या कौन कौन सी, तो उन्होंने कहा उधर की जो रेटिंग्स आई थी वो आई थी नंबर 1 क्रिकेट का शौक़ लोगों को, नंबर 2 कार्टून नेटवर्क और नंबर 3 मेरा सुल्तान। अच्छा वो उसमें लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये मेरी बचपन में, क्योंकि मेरे फादर जो थे उन्होंने मोहम्मद अली को का जो इब्तदाई बिल्कुल दौर था उसमें उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के ज़ेड बुखारी साहब होते थे, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था मोहम्मद अली को। उसके बाद मोहम्मद अली का ज़ाहिर उरूज है वो है, उनके बड़े भाई इरशाद अली, वो तो एक माहौल ज़रूर रहा। हिमायत अली शायर जो थे उस ज़माने में, तो फिल्मों का चाहे वो पाकिस्तानी फिल्में हों, बाद में दूसरी तो फिर अपना पसंदीदा शेर भी सुना दें मज़े साहब जाते जाते। भाई ये कोरोना को सामने रखते हुए मुझे सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। क्या बात है हसन साहब, फिल्मों का आपको भी शौक रहा है? किस टाइप की, कौन सा जॉनर देखते हैं आप? जी, पहली बात तो मैं मदर साहब की छींकों के हवाले से करना चाह रहा हूँ। अच्छा। मुझे थोड़ा टाइम बिल्कुल। ये सफाई सफुई तो अपनी जगह पर रहेगी। मदर साहब को छींकें आनी इसलिए बंद हो गई हैं कि लोगों ने इन्हें सुबह याद करना छोड़ दिया है। छींकें उनको आती हैं जिनको लोग याद, सुबह 7 बजे कौन याद करता था मदर साहब आपको? एक जमाने में जब याद करने वाले तो दिन रात याद करते हैं। ये इनको रिविजिट करना चाहिए हो भाई, प्लीज। मैं मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। बिल्कुल सर, लेकिन पहले मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल अलीना, बिल्कुल हसन साहब। आई एम हसन साहब। होनी क्या और अनहोनी क्या? हाँ, अच्छा, होनी क्या और अनहोनी क्या, जो होना हो जाता है, जो मिलना है मिल के रहेगा, जो खोना खो जाता है। वाह, क्या बात। एक हसन साहब मुनीर न्याजी की भी मिलना है मिल के रहेगा, जो खोना खो जाता है। जबरदस्त। इसी नोट पे हम मेरे मुनीर न्याजी साहब, देखो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मुनीर साहब के साथ तो मेरा बाकायदा इश्क वाला मामला था। क्या बात है। He was very close to my heart and इसी नोट पर हमारा वक्त भी ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन मैसेज सिर्फ इतना ही है कि बेशक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे के घर जाके नहीं मिल सकते, लेकिन ये जो दिलों का राब्ता है ना, इसको जारी रखना चाहिए, इसको टूटने मत दें। कॉल करें, फ़ोन पे स्काइप करें, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे पहुँच गई है, एक दूसरे से हेलो हाय करें, हाल अहवाल जानें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक फ्रॉम टीम रिपोर्ट कार्ड।